सब्सक्राइब करिए अनबॉक्स पैराडाइज को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट वीडियोस अपडेट के लिए। वेलकम गाइस, अनबॉक्स पैराडाइज में मैं आपके लिए लेकर आया हूँ आज विंडोज़ ओएस की ऐसी मेथड्स जो अगर न्यू पीसी बिल्ड करा है या न्यू लैपटॉप बाय करा है तो आपको ज़रूर ये मेथड्स को अप्लाई करना चाहिए। और एग्जिस्टिंग लैपटॉप या डेस्कटॉप में भी अगर आपको प्रॉब्लम आती है तो उस पर भी आप ये मेथड्स को अप्लाई करिए, आपको ज़रूर रिजोल्यूशन मिलेगा। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले दोस्तों वीडियो को लाइक करिएगा अगर अच्छी लगे, और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा। ये मेथड जो मैं आपको बताऊंगा ये आपके लिए बहुत बेनिफिशियल रहेंगी। सो गाइस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले गाइस आपको अगर न्यू पीसी बिल्ड करा है या लैपटॉप लिया तो आपको उसके लिए करना है कि आपको टास्क बार में जाकर सर्च में टाइप करना है अपडेट्स एक बहुत ज़रूरी है आपके ओएस के लिए, आपके ड्राइवर्स के लिए, क्योंकि जो न्यू इम्प्रूवमेंट होते हैं ड्राइवर्स के लिए वो आपको अपडेट में ही मिलेंगे। और इसमें आपको ओएस की भी आपकी इसकी अपडेट मिल जाएंगी, न्यू सिक्योरिटी अपडेट्स मिल जाएंगी। उसके साथ साथ आपके जो साउंड कार्ड है, लैन कार्ड है और उन सब की अपडेट भी आपको इसमें मिल जाएगी। तो सबसे पहले आपने अगर बिल्ड करा है या बाय करा है तो उसकी अपडेट्स चेक करिए। अपडेट्स चेक करने के बाद दोस्तों इसमें आपको आपके जीपीयू की अपडेट्स चेक करना होगी। राइट क्लिक करेंगे आप तो AMD हो या GTX हो, आप उसके सॉफ्टवेयर पर जाएंगे तो आपको यहाँ न्यू अपडेट मिलेगी। गेमिंग के लिए, एडिटिंग के लिए बहुत ज़रूरी होता है दोस्तों ये करना कि आपका सॉफ्टवेयर कितना अप टू डेट है, जिसमें लेग फ्री आपका जो हार्डवेयर है वो काम करे। उसके बाद हम आ जाएंगे दोस्तों, अगर आपने फ्रेश बिल्ड करा है डेस्कटॉप को और न्यू लैपटॉप लिया है जो जिस लैपटॉप में प्री इंस्टॉल विंडोज़ नहीं आया, आप खुद इंस्टॉल कर रहे हैं, तो कभी कभी ये होता है कि विंडोज़ के साथ बहुत सारे ब्लोटवेयर सॉफ्टवेयर प्री इंस्टॉल रहते हैं, जैसे कि कैंडी क्रश है और बहुत सारे होते हैं जो प्री इंस्टॉल रहते हैं। ये आपके सिस्टम को स्लो भी करते हैं और स्पेस भी बहुत लेते हैं। तो आप जस्ट टास्क बार में नीचे सर्च करेंगे, अनइंस्टॉल लिखेंगे। अनइंस्टॉल में आपको ऐड और रिमूव प्रोग्राम्स में जाना। ऐड और रिमूव प्रोग्राम्स में आप देखेंगे जो आपको नहीं चाहिए, जो आपके यूज़ का नहीं है, उसको आप पहले से ही अनइंस्टॉल कर दीजिए। उसके बाद आप देखिएगा कि आपके सिस्टम की स्पीड भी काफ़ी बढ़ जाएगी और आपको कोई इसमें परेशानी भी नहीं आएगी। दोस्तों अपडेट्स और ब्लोटवेयर सॉफ्टवेयर हटाने के बाद आपको सबसे ज़्यादा ज़रूरत रहेगी एक अच्छे एंटीवायरस की। एक अच्छा एंटीवायरस बाय करिए और अपने सिस्टम में इंस्टॉल करिए। विंडोज़ 10 का जो प्री लोडेड एंटीवायरस आता है वो इतना ज़्यादा अच्छा नहीं रहता है, वो बस कुछ चीज़ों के लिए अच्छा, जैसे जो आप ब्राउजिंग करते हैं उसके लिए बेस्ड है। बाकी अगर मेलवेयर और ज़्यादा कुछ वायरसेस हैं तो वो उस पर वर्क नहीं करेगा। तो सबसे पहले आप एक अच्छा एंटीवायरस उसके साथ इंस्टॉल कर लीजिए। इसके बाद दोस्तों आपको इन तीनों चीज़ों के बाद आपको प्राइवेसी सेट करना है। तो आप जो टैब में सर्च में आप सिर्फ जस्ट टाइप करिए प्राइवेसी सेटिंग, तो यहाँ पर प्राइवेसी सेटिंग्स आ जाएगी। तो प्राइवेसी सेटिंग्स में दोस्तों आप श्योर रहिए कि लेट ऐप यूज़ एडवर्टाइजिंग ID ये आपका बाय डिफ़ॉल्ट ऑन रहेगा जब आप इंस्टॉल करेंगे OS को। तो इसको आपको ऑफ करना है, या आपका ID को ट्रैक करता है, विंडोज़ की तरफ से ही रहता है। और आपको बहुत सारे स्टार्ट मेनू में इसकी वजह से ऐड आएंगे जिसकी वजह से आपका सिस्टम हैंग होगा, हीट होगा। तो आप इसको ऑफ करके रखिए। और उसके बाद सबसे लास्ट वाला शो मी सजेस्टेड कंटेंट, ये भी एक तरीके का एडवर्टाइज, ये इसको भी आप ऑफ ही करके रखिए। बाय डिफ़ॉल्ट ऑन रहता है, इसकी वजह से आपके स्पेसिफिक ऐड बहुत कम हो जाएंगे। उसके बाद दोस्तों आप अगर इसमें बाहर आएंगे तो बाहर आकर आपको पर्सनलाइजेशन में जाना। पर्सनलाइजेशन में स्टार्ट पर जाइए। स्टार्ट पर जाने के बाद दोस्तों शो मी सजेशन ओकेशनली इन, ये बाय डिफ़ॉल्ट ऑन रहता है, ये भी आपको ऑफ करना है। ये भी एक ऐड ही है, इससे भी आपको ऐड आएंगे। इन सबको ऑफ करने के बाद आपको इसमें ऐड बहुत कम हो जाएंगे, जो आपको एक बहुत फ़ायदा देगा, जिससे आपका ज़्यादातर इसमें से प्रॉब्लम लैपटॉप्स में आती है, क्योंकि लैपटॉप इनकी वजह से बहुत ज़्यादा हैंग होते हैं। इसके बाद गाइस जो सेटिंग आती है वो विंडोज़ एक्सप्लोरर की। ये सेटिंग्स बहुत ज़रूरी है, बहुत से लोगों को ये मालूम नहीं होता। तो आप इसमें जस्ट कोई भी फोल्डर ओपन करिए, किसी भी ड्राइव में चले जाइए, तो इसमें आपको व्यू का ऑप्शन मिलेगा। व्यू का ऑप्शन में आप ये देखिएगा फाइल नेम एक्सटेंशन और हिडन आइटम। ये दोनों बहुत ज़रूरी चीज़ें दोस्तों, क्योंकि आप कुछ भी इंटरनेट से डाउनलोड करते हैं और अगर आपका फाइल नेम एक्सटेंशन बंद है तो क्या होता है, कई बार वेबसाइट्स आपके साथ ट्रिक करते हैं, वो कोई भी इमेज, साउंड फाइल, वीडियो फाइल को
पे अपना टैग लिखते हैं, जैसे .txt है, इस तरीके से आपको ट्रिक करेंगे। आपको ये लगेगा कि ये तो एक टेक्स्ट फाइल है या ये एक इमेज फाइल से। अगर आपको इसका ओरिजिनल सोर्स देखना है कि ये कौन सी फाइल है, या ये एक इंस्टॉलर है या एक ये वायरस है, तो आपको हमेशा अपने सिस्टम में और लैपटॉप में फाइल नेम एक्सटेंशन पर राइट क्लिक रखना होगा। क्योंकि आप देखेंगे जैसे ही मैं इस पर क्लिक करूंगा तो ये आपका जो ओरिजिनल एक्सटेंशन है आपकी फाइल्स पे वो सब सामने आ जाएंगे, और जैसे ही मैं इसको हटाऊंगा तो इससे आपके सारे जो ओरिजिनल फाइल एक्सटेंशन है वो चले जाएंगे। तो ये बहुत ज़रूरी है वायरसेस से बचने के लिए। और दूसरी चीज़ है दोस्तों, हिडन फाइल्स का कई बार आप डाउनलोड करते हैं, गेम्स करते हैं, तो उसके साथ इतने हिडन सॉफ्टवेयर हैं जो डाउनलोड हो जाते हैं जो आपको कभी दिखते ही नहीं, उसमें वायरस भी इंक्लूड रहते हैं। तो अगर आप हिडन फाइल पर क्लिक नहीं करेंगे, उस पर राइट नहीं करेंगे, तो ये देखिएगा आपके इसमें जो हिडन कर रखा था वो सब चला गया। और अगर इसको ऑन करके रखेंगे तो आपको हिडन फाइल्स और ये सब दिखेंगी। तो ये एक बहुत ज़रूरी ऑप्शन है, आप इस दोनों को ज़रूर ऑन करके रखिए। इसके बाद गाइस बहुत सारे लोगों की प्रॉब्लम होती है कि उन्होंने न्यू पीसी या न्यू डेस्कटॉप लिया है और उस पर उनको परफॉर्मेंस नहीं मिलता है। तो उसका सबसे अच्छा तरीका है कि टास्क बार में जाइए और आप सर्च में टाइप करिए पावर एंड स्लीप सेटिंग्स पर। आप जैसे ही जाएंगे तो आपको यहाँ से पावर और स्लीप सेटिंग्स आ जाएगी, और यहाँ पर आप क्लिक करिए एडिशनल पावर सेटिंग्स पर। एडिशनल पावर सेटिंग्स पर आप देखिए सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम गाइस इसमें लैपटॉप यूज़र्स को आती है। वो न्यू लैपटॉप बाय करते हैं, उनकी हमेशा शिकायत रहती है कि हमने न्यू स्पेक्स का लैपटॉप बाय करा लेकिन हमको वैसा परफॉर्मेंस नहीं दे पा रहा है। तो उसकी सबसे बड़ी वजह रहती है आपका पावर सेटिंग। अगर पावर सेटिंग बाय डिफ़ॉल्ट विंडोज़ की तरफ से बैलेंस पर है तो आपका लैपटॉप डेस्कटॉप आपको वैसा परफॉर्मेंस नहीं दे पाएगा, क्योंकि ओएस आपको उसकी लिमिट तक पुश नहीं करने देगा आपके जीपीयू को सीपीयू को, क्योंकि वो एक बैलेंस पावर पे है। तो ज़्यादा सबसे अच्छा तरीका है पावर सेटिंग में आप इसको अल्टीमेट पर रखिए। जब भी आप गेम प्ले कर रहे हैं या वीडियो एडिटिंग कर रहे हैं तो अल्टीमेट पावर पर रखिए, तो आपको उसका फुल परफॉर्मेंस मिलेगा आपको गेमिंग में भी। और अगर आप सिर्फ एक नॉर्मल यूज़ करते हैं तो इसको आप बैलेंस पर रख सकते हैं, लेकिन मेरा रिकमेंडेशन यही है कि आप इसको हमेशा अल्टीमेट पावर पर ही रखिए। इसके बाद गाइज आपको श्योर करना है कि आपका डेटा पूरा बैकअप हो। बैकअप के लिए आपको सर्च में टाइप करना होगा बैकअप सेटिंग्स में जाएंगे आप, तो बैकअप सेटिंग्स में आपको इंश्योर करना होगा कि ऑटोमेटिकली बैकअप आपका ऑन हो। ऑटोमेटिकली बैकअप ऑन होगा, आप मोर ऑप्शंस पे क्लिक करेंगे तो ये आप को एक ड्राइव सिलेक्ट कर सकते हैं अपनी हार्ड ड्राइव की जिसमें ज़्यादा स्पेस हो। तो ये आपका जितना सी का डेटा है उसको एक बैकअप कर रखेगा, आपके डाउनलोड्स हैं, डॉक्यूमेंट्स हैं, कॉन्टेक्ट्स हैं और जितनी भी वीडियोज़ हैं, इमेजेस हैं, ताकि ये डिलीट ना हो पाए। और अगर डिलीट हो जाए तो आप इसको आसानी से रिकवर कर सकते हैं। तो इंश्योर रहिए कि आपका बैकअप ऑन हो, और बैकअप ऑन रहेगा तो आपका डेटा सेफ रहेगा। और विंडोज़ 10 में एक गाइड सबसे अच्छा फीचर्स ये है कि अगर आपका डेटा लॉस होता है और अगर आपका यहाँ न्यू आपने ओएस इंस्टॉल करा, विंडोज़ 7 का डेटा था, आपने विंडोज़ 10 इंस्टॉल कर लिया, अगर उसको प्रॉब्लम ओल्ड वर्जन के सॉफ्टवेयर के लिए बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि आप जैसे ही फाइल्स पर राइट क्लिक करके प्रॉपर्टीज़ में जाएंगे, इसमें प्रीवियस वर्जन देखेंगे तो ये तो फाइल जो है विंडोज़ 10 की, अगर यहाँ पर विंडोज़ 7 की फाइल्स भी होती तो वो उसी प्रीवियस वर्जन में ओपन ये सिस्टम करता जो उसमें विंडोज़ 7 में ये बनी थी। ये एक विंडोज़ 10 का बहुत अच्छा फीचर्स है। तो अपना डेटा पहले बैकअप करके रखिए, एक्सटर्नल हार्ड ड्राइव में करके रखिए या इंटरनल हार्ड ड्राइव में, तो इसका आपको डेटा लॉस से बहुत बड़ी दिक्कत हट जाएगी। दोस्तों ये थी हमारी आज की विंडोज़ की मेथड्स। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और वीडियो को जितना हो सके शेयर करिए, और कमेंट बॉक्स में अपने कमेंट ज़रूर लिखिएगा कि मुझे और क्या इम्प्रूवमेंट करना चाहिए।